हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई हमारे समर बाबू फिर से वापस आए हैं गुनगुन के पास। और ये क्या, शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? ये तो न्यूज हमारे लिए भी बहुत नया न्यूज है भाई। मुझे तो लगा था अंकित ने किडनैप कर लिया होगा गुनगुन के साथ मिलके, पर यहाँ पे तो ये माजरा सामने आ रहा है। एनीवेज, यहाँ पे तो भाई हमारे समर बाबू की दूसरी ही अब स्टोरी चल रही है। मतलब उसको कोई ना कोई एक लेडी होनी चाहिए साथ में। जब देख रहा है कि शालिनी भाग गई, धोखेबाज निकली, इतना उसने प्यार किया उससे, तो फिर गुनगुन है ना, गुनगुन को स्टैंड बाय में रखता है और गुनगुन के पास ही वापस आता है। और ये तुम राधिका के पास भी तो जा सकते थे। तुम राधिका के पास नहीं गए, वो तो तुम्हारे फ्लैट में रह रही है। तुमको तो उसके पास जाके पहले उससे मनाना चाहिए था। पर तुम आए हो गुनगुन के पास, क्योंकि तुमको पता है गुनगुन है एक कमजोर कमजोर कड़ी, और उसके पास आना ज्यादा बनता है। वो मूर्ख जल्दी बनेगी तुमसे, ना कि राधिका। और यही चीज का फायदा उठाने के लिए तुम वापस गुनगुन के पास आए हो, ताकि वो सब कुछ भूल भाल के तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हो जाए। तो समर, तुम इतने बड़े कुत्ते इंसान हो ना, ये तुमको खुद को नहीं पता होगा। तुम्हारे सामने ना कुत्ते भी ना शर्म से ना डूब मरेंगे कि मेरा ये वो इसको दिया जा रहा है कि ये कुत्ता है। मतलब तुम कुत्ते में भी गिनती नहीं आते हो, तुम कैसे इंसान हो तुम ही जानते हो। यहाँ पे गुनगुन से तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि गुनगुन, तुम अगर इस इंसान में फिर से भरोसा की और फिर से रहने की कोशिश की, तो तुमसे बड़ी मूर्ख इंसान ना कोई नहीं है। और तुम ये चीज साबित कर रही हो कि तुम उसके उसके साथ बैठी हुई हो। तुम जब उसको देखी, तुम्हारे घर में नॉक किया, तुमको तभी धक्के मार के निकाल देना चाहिए। तुमको उसको इतना एंटरटेन करना क्यों है, काऊ से बैठा के उससे इतनी बात करनी क्यों है? पर तुम भी नहीं सुधरोगी, तुम भी बैठ के उससे बात करोगी। अब तो मैं तुमको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर तुमको ध्रुव के संग घर नहीं बसाना है, मत बसाओ। वो पुलिस वाले को ही पकड़ लो भाई, कम से कम तुम्हारे लिए वो थोड़ा बेटर है। समर जैसा तो नहीं है वो, कम से कम तुम्हारे लिए शेर व शायरी और गिफ्ट तो तुम्हारे लिए लाता रहेगा। और ये समर, जिसको तीसरी चौथी कोई और शालिनी मिल जाएगी ना, अभी जो कस्मे वादे तुम्हारे साथ बैठ के खाना चाहता है, वो 10 दिन 15 दिन बाद फिर से उसके पास भाग जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? अगर अभी शालिनी ही वापस आ जाती है, बोलती है कि समर मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दी, कि मैं नहीं गई थी, ये अफवाह थी, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। समर चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसके लिए कमजोर कड़ी हो, तुमको यूज करता है, कठपुतली बनाता है, और वही वो करने के लिए वापस आया है। अब तुम समझो तुमको क्या करना है, हम तो तुमको सिर्फ सजेशन ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो समर बाबू भाई बहुत ज्यादा ही अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, और इसी 30 मार खां के करते हुए आए हैं फिर से गुनगुन के साथ अपने आप को रखने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई जगह तो है नहीं। रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, एक ही तो जगह है, गुनगुन का घर, क्योंकि राधिका के घर में तो राधिका रहने नहीं देगी। तो बचा तो यही, इतने पैसे वाले, इतने करोड़पति है कि अपने लिए एक फ्लैट भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आ गए हैं गुनगुन के घर में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।